गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एप्टीट्यूड में क्यूब देखेंगे। क्या देखेंगे? क्यूब। हम लोग पिछले क्लास में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर लिए थे, क्यूब का कुछ बेसिक बता दिया था, ठीक है। और अब जो हम लोग आज जो करने वाले हैं, हम लोग क्यूब के जितने भी टाइप होते हैं उस सबको देखेंगे, कैसे हम लोग शॉर्ट अप्रोच से क्यूब को निकालते हैं, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं, और क्यूब रूट को हम लोग बोलते हैं, और क्यूब रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी, सबसे पहले इसको ये देखते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है। एक फार्मूला है इसका हम लोग का, a + b का होल क्यूब, a + b। हाँ, तो होल क्यूब में क्या करते हैं हम लोग? किसको किसको फार्मूला याद है बताओ तो? a + b का होल क्यूब याद है आपको? कोई दिक्कत नहीं, बायो तो क्या हुआ, मैथ को पढ़ना है ना, नहीं पढ़ना है मैथ को, जीटी में काम आएगा बाबू, जनरल टेस्ट होता है ना उसमें काम है, उसके हिसाब से पढ़ना, ठीक है। हाँ, है ना। तो क्या होता है फार्मूला बोलो? गुड। और इसको किस तरह, और बताओ किस तरह से लिख सकते हैं इसको, और कुछ बताओ। a क्यूब + b क्यूब प्लस, हाँ ये हो गया, ठीक है। दो टाइप से हो गया, और भी इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमको जानना है ये वाला, ठीक है, समझ गए। हाँ, हम लोग कुछ इसका क्यूब छोटा छोटा क्यूब बताए थे हम लोग, उसको देखना थोड़ा से। जैसे हम लोग बोले थे 1 का क्यूब क्या होगा, ठीक है, 2 का क्यूब क्या है, 3 का क्यूब क्या है, 4 का, 5 का, ठीक है, 6 का, 7, 8, 9, 10। चलो 10 तक क्यूब को बताओ क्या होगा। 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का 8, 3 का 27, 64, 125, ठीक है, 343, 24 नहीं 29, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग का 10 तक था, जबकि हम लोग टोटल कितना तक बताए थे? 30 तक ना, 20 तक का क्यूब हम लोग को माइंड में होना चाहिए एकदम। जब भी कहीं पूछेंगे फट से बताना, ठीक है, क्योंकि उसको यूज होगा, है ना, इसका क्या है? यूज है। तो हम लोग जब डुप्लेक्स मेथड स्क्वायर में पढ़े थे, स्क्वायर में जब डुप्लेक्स मेथड पढ़े थे, हम लोग उस पर क्या करते थे? जब हम लोग का कोई सिंगल डिजिट का रहता था कोई भी क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते थे? जैसे हम लोग लिखते थे 4 का स्क्वायर निकाला, तो क्या करते थे हम लोग? d का स्क्वायर कर देते थे। जैसे 4 निकालें, कोई सिंगल डिजिट मेरा 4 है, जब हम लोग इसका स्क्वायर निकालते थे तो क्या करते थे? डुप्लेक्स स्क्वायर, मतलब d का स्क्वायर करते थे तो क्या होता था? 4 का स्क्वायर हो जाता है, ये कितना होता? 16। ये हम लोग का डुप्लेक्स मेथड में था स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या करना है? इसमें आपको 2 डिजिट को लेकर बढ़ना है। किसको? 2 डिजिट को लेकर बढ़ना है। 2 डिजिट में क्या करना है हम लोग को? देखो, जैसे हम लोग का एक क्वेश्चन है, सपोज देखो ये है मेरा, ये AB का होल स्क्वायर निकालना, ठीक है ना। मेरा AB, ये जो A है मेरा, ये मेरा क्या है? डिजिट है ना। तो हम लोग का कितना डिजिट हो गया? 2 डिजिट। इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले क्या होता फार्मूला? a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब, ठीक है। इस टाइप से करेंगे, समझो। अरे क्यूब है, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब, सॉरी, ये क्यूब है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग बोलेगा कि 2 डिजिट का हम लोग का क्यूब निकाल के दिखाओ, तो हम लोग को इसको याद रखना पहले, ठीक। अब कोई संख्या लो आप 2 डिजिट का, 29। चलो 29, गुड। ये मेरा क्या है? 29 हो गया, इसका होल क्यूब निकालना है, ठीक है। सबसे पहले जो मेरा ये 2 क्या है? मेरा ए है, ये क्या है? बी है, नॉर्मल समझने वाली बात है ना। अब क्या करना हम लोग को यहाँ पर? जैसे ए की जगह पर क्या रखना हम लोग को? 2 का क्यूब, है ना। उसके बाद देखो 3a इंटू, ए की जगह पर क्या? 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 9,
उसके बाद क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 9 का स्क्वायर, और क्या होगा 9 क्यूब, ये होगा, हो जाएगा। ठीक, अगर ये हो जाएगा तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, यस और नो, होता है ना। अब देखो इसको 3 इंटू 2 का इसको क्या होता है 4, 9 ये हो जाएगा, ये क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 9 का क्या होता है स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 81, इसका क्या होगा 9 का क्यूब 729, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, यस और नो, एकदम लिख सकते हैं, गुड। अब देखो यहाँ पर ये मेरा क्या होगा 8 कितना हो जाएगा 108 होगा। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा 243, 2 से कितना होता है 446 है ना, ये क्या होगा 729, ये हुआ मेरे। अब हम लोग क्या करते थे इसमें सबका क्या लेते थे डिजिट लेते थे, क्या लेते थे डिजिट, समझ में आया, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट अंतिम ये लेंगे नंबर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, होगा, ऐसा नो, ये 72 को इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 और 72 कितना होता है, इसमें देखा जाएगा तो 6 to 8 है ना, 6 to 8 7 4 11 5 मतलब हो जाएगा जगह 500, हाँ 446 को ऐड करो ना ऐसे करके फटाफट, हाँ 46 है बाबू ये, सर अब ऐड करना क्या है ये बताइए, 446 में 72 को ऐड करना है, पूरा 446 हाँ कितना आ जाएगा 518 आएगा, 44 और 72 बोले सर, बोलते कहाँ 44 72, इसमें इसको सबको ऐड कर देना है, 44 को नहीं सबको, टोटल को यहाँ से यहाँ तक जितना संख्या है, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 518 आएगा, तो ये जो 518 है इसका ये लास्ट डिजिट क्या है ना 8 है, तो 8 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कितना बच जाएगा 51 को इसमें ऐड कर देंगे, यस और नो, तो फिर कितना हो जाएगा 159, तो 159 का लास्ट डिजिट क्या है 9, कितना बच जाएगा यहाँ पर मेरा 15 बच जाएगा, अब 15 में ऐड कर देंगे कितना होगा 15 में 8 जब ऐड करेंगे 23 आएगा, गुड, ये मेरा क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा इसका, ठीक है 29 का क्यूब है ना। बस प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करोगे फटाफट बनेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। सब खेल किसमें है प्रैक्टिस का, बस माइंड में ये चीज़ उतर जाए, छप जाना चाहिए यहाँ माइंड में कि ये ऐसे होता है, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखोगे फटाफट बनेगा, है ना। ठीक, ये अगर समझ में आ गया, आपको समझ में आया कहीं पर कोई दिक्कत, ठीक। आगे देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बताओगे इसको 34 का होल क्यूब निकाल के दिखाओ हमको अभी आप तुरंत, 52 का होल क्यूब बना के दिखाओ, ठीक है। फिर आप 75 का होल क्यूब दिखाओ कर करके, ये 3 को आप लोग बना के हमको दिखाओ जस्ट, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है, मात्र 1 मिनट टाइम देंगे, ज़्यादा नहीं, इसको तुम बनाने में फटाफट बनना चाहिए। एक क्वेश्चन में कम से कम 30 सेकेंड लगना चाहिए, 30 सेकेंड से 45 सेकेंड, ज़्यादा नहीं, ठीक है।
हम लोग क्या मल्टीप्लिकेशन करने में गलती नहीं किए यहाँ पर, देखो तो 12 9 में, हाँ 12 9 जा 108, ठीक है। 6 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, कितना होगा 6 8 जा 48, यहाँ 48 होगा यहाँ पर, ठीक है। 44 लिख दिया था मैं, 48 होगा। जब 48 को जब इसमें ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा मेरा जा करके 48 में जब 72 ऐड करेंगे इसमें, कहीं कैलकुलेशन गलती था हम लोग का। 4 8 6 इसमें जोड़ेंगे 72, 5 ये हो जाएगा, 8 तो सही है यहाँ पर। 55 में 8 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। छोटा सा गलती की है देखो कैलकुलेशन में। 9 8 3, ठीक है, 4 2, ये आएगा आंसर। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती है, छोड़ना नहीं है एकदम नहीं, माइनर मिस्टेक ये है ना। हो गया आप लोग का। ये सब आना चाहिए आप लोग का, देखो मैं आप लोग का आंसर भी लिख दिया हूँ, ठीक है। चलो बहुत टाइम हो गया। सबसे पहले क्या करना है, देखो मैं एक क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा, ठीक है। ऐसे देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पर। ए नंबर क्वेश्चन है 34 का होल क्यूब, यही है ना। तो पहले क्या करना है, हियर ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 4, ये है ना। फार्मूला क्या होता है, सपोज 34 का होल क्यूब लिखना है हम लोग को यहाँ पर, तो फार्मूला याद रखना है 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4, 3 इंटू 4 का स्क्वायर और 4 क्यूब, ये इतना कर देंगे बस बन जाएगा। 9 ये हो जाएगा मेरा 9, ये हो जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 9 बोले 27 हो गई है ना, 27 और 9 इंटू 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 12, ये हो जाएगा 64, ठीक है। 27 ये कितना हो जाएगा, 9
ये हो जाएगा 108 है ना, ये हो जाएगा मेरा, ये भी हो जाएगा मेरा 108, ये भी होगा ना 108, ये भी होगा, देखो ये भी 108, ये भी 108, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 64। अब क्या करना है, इसमें 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, 11 बचेगा, ठीक है। 108 में 11 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, नहीं फिर यहाँ कितना बच जाएगा 11 ना, 11 को इसमें जोड़ देंगे, कितना, क्या गलती कर दी है यहाँ पर 3 3 जा 9 होगा, अच्छा ये 16 होगा ना, गुड गुड, हाँ यही गलती किया हूँ। क्या हो जाएगा 6 9 जा कितना होता है 144, ये होगा ना। अब उसके बाद क्या करेंगे 4 50 हो जाएगा, 0 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पर 12 12 और 27 कितना होता है 12 और 27 27, ये होगा आंसर ना, 39304, इस टाइप से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में दूसरा था क्या हम लोग का 52 का होल क्यूब, इसी तरह से लिखेंगे, 8 5 हो जाएगा, B 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग को फिर याद रखना है बाबू, याद रखना, भूल जाओगे फिर आपको प्रॉब्लम कर जाएगा एग्जाम सेंटर पर, हाँ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा है ना। ये माइंड देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो सारा चीज़ माइंड अपने माइंड में जब बैठा लोगे तो एक झटका में, मतलब कि सेकंड नहीं लगेगा और सॉल्व कर दोगे इसको तुम लोग। लेकिन इतना करना है कि उस प्रैक्टिस करना है। कोई भी चीज़ जब माइंड में बैठता है ना तो वो तुम माइंड से ही खेल करके तुम आंसर दे दोगे। सपोज मैं पूछूंगा आपसे 2 + 2 सर कितना होता है, मैं पूछूंगा क्यों 4 क्यों होगा, हम इसको 5 भी लिख सकते हैं, कैसे लिख नहीं सकते थे इसका, हम उसको प्रूफ दे करेंगे, लिखने के लिए कुछ नहीं लिखते, कुछ रीजन होता है लिखने का, होता है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग को पहले से बैठा दिया माइंड में क्या कि बाबू ये जो है ना ये प्लस है, इसमें क्या करना हम लोग को ऐड करना होता है। ऐड कैसे करना होगा, तो बाबू ये जो 2 है ये एक और एक मिल करके बना है, ये 2 है ना, मिलता है, मिल करके बनता है, ये सब जो ये सब क्या ऐड है, हम लोग पहले से माइंड में बैठा दिया इस चीज को। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को पहले से भी बैठा दिया है माइंड में, प्रैक्टिस करा करके बच्चा में जब प्रैक्टिस करा के इसको बैठा दिया है ना, तो उसको झटके में तुरंत 2 4 होता है सर, है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहना है। तो क्या करना है हम लोग को 5 का क्यूब 3 × 5 स्क्वायर इंटू 2 3 × 5 × 2 का क्यूब, यही होगा ना। क्या करेंगे 125 150 है ना, 60 और 8, ये हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट 8 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 15 और 25 140, ये होगा आंसर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तीसरा नंबर बताओ क्या था 70, तो उसी तरह से निकालेंगे। चलो इस टाइप से निकाल करके सॉल्व कर देना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। हम लोग लिखते हैं फाइंड द क्यूब ऑफ 14, ठीक है। दूसरा फाइंड द क्यूब ऑफ 39, तीसरा फाइंड द क्यूब ऑफ 45, चौथा प्रैक्टिस करा देंगे पूरा अभी, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा।
इतना वो आप लोग प्रैक्टिस बना के दिखाओ अभी तुरंत, जस्ट लगभग हम लोग इससे कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके थर्ड डिजिट में जाएंगे, ठीक है। कल का क्वेश्चन था यूपीएससी में, रीजनिंग क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। पब्लिक ये क्या बोलता है, पर्सनल असिस्टेंट में था क्वेश्चन एक रीजनिंग का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था उसका, बताएंगे तुम लोग को। हम लोग का ये जो है ना क्यूब लास्ट है, ठीक है। कल हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा परसेंटेज। बस इतना निकालना आप लोग को, ठीक है। इसका थर्ड डिजिट में हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं थ्री डिजिट का, ठीक है। थर्ड डिजिट बात करेंगे, थ्री डिजिट। थ्री डिजिट लिखो क्यूब ऑफ ए थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्यूब ऑफ ए थ्री डिजिट नंबर। क्या करना है, ध्यान दो। जैसे ही हम लोग का ये है ए और बी है, ये है, इसका हम लोग क्यूब निकाल रहे हैं। ये जो है ना, इसमें हम लोग को लेना है वन डिजिट। कितना डिजिट, वन डिजिट, ठीक है। इधर वाले हम लोग को लेना है टू डिजिट, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या करना है,
पहले इधर वाले को हम लोग क्या लेंगे 1 डिजिट, इधर वाले को 2 डिजिट, बस उसी तरह लगेगा। ठीक है, जैसे हम लोग लगाते थे। बस इसी चीज़ को लगाना है दोबारा। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पर ध्यान देना, 104 का होल क्यूब। ठीक है, ये है। हम लोग हम क्या बताए थे आपको कि ये वाले को दो डिजिट लेना है, इधर वाले को 1 डिजिट। तो मतलब क्या हो गया, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू क्या हो गया 04, है ना। तो 4 ही लेके बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है देखो, अच्छा हम लोग क्या 1 का क्यूब ये हो गया 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू बी कितना मेरा 4। ठीक है, 3 इंटू 1 इंटू 0 अगर है तो 0 का वैल्यू नहीं लेंगे, नहीं लेना है 4 का क्यूब। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हाँ तो पूरा लेना है। मान लो 1 जैसे यहाँ हाँ जैसे 124 होगा तो यहाँ पर 24 के लिए बढ़ना है। ठीक है, समझ गए। हाँ, अब क्या करना है हम लोग को 1 कितना हो जाएगा 12, 48 और 64 ये होगा, है ना। अब क्या करना हम लोग को 4 लिखना है, 54 हो जाएगा ना, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 बच जाएगा तो 17 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इधर तो 1 1 2, ये कितना है 27 0 27044। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग यहाँ कितना डिजिट लेकर बढ़े थे, 2 डिजिट लेकर बढ़े थे ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ 0 जब लेकर बढ़े हैं तो यहाँ हमको कहीं 0 लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ हमको। लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो इसका देखो आप लोग क्यूब निकालो, देखा 104 का क्यूब कैलकुलेशन करो क्या आता है, तो बताओ हमको इसमें। तो टोटल बताओ कि यहाँ जो होगा हम लोग का, यहाँ पर रुको जरा से मिस्टेक किए हैं, यहाँ तो सही है। ठीक है, देखो यहाँ कितना हम लोग का 64, हम लोग यहाँ कितना लेकर बढ़ना है 2 डिजिट लेकर बढ़ना है, कितना डिजिट 2 डिजिट, तो यह हो जाएगा 64। ठीक है, ये कितना है मेरा 42, तो 48 यहाँ लिखना है। ठीक, ये कितना है 12 है तो 12 लिखना है, और ये कितना है 1 ये होगा मेरा। बोलो कैसे, हम लोग के यहाँ 2 डिजिट ही लेकर बढ़ना है। 3rd डिजिट में क्या करना है हम लोग को 2 डिजिट लेकर बढ़ना है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम लोग का जैसे यहाँ 2 डिजिट रहेगा तो यहाँ 2 डिजिट लेकर बढ़ना है। ठीक है, सपोज ये ए में क्या करते थे 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, बी में क्या करते थे 2 डिजिट। ठीक है, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट। ठीक है, तो 2 डिजिट लेकर बढ़ना है। सपोज यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर जैसे 12 है, यहाँ पर हम लोग का रहता है 112, तब किसको लेकर बढ़ते 2 डिजिट को। जब यहाँ 1 बचा तो 1 यहाँ क्या होता है प्लस हो जाता है ना। समझ में आया, बस यही करना है। ठीक है, और एक बार बताता हूँ, रुको देखो, सपोज एक क्वेश्चन लेता हूँ फिर से 106, पहले समझ लो उसके बाद हटा देंगे। ठीक है, देखो ये जो है मेरा 2 डिजिट, ये क्या है बी है, ये ए है ना, समझ गए। ए का वैल्यू कितना 1 और बी का वैल्यू 06। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का 1 क्यूब 3 इंटू 1 इंटू 6 3 इंटू 1 इंटू, ये आ गया। समझो ये मेरा क्या 1 डिजिट है, इसको ले बढ़ना है। ठीक है, इसको क्या ले बढ़ना है 2 डिजिट, इतना हम लोग जानते हैं। तो b को हमेशा 2 डिजिट ले बढ़ना है, डबल डिजिट करके ले बढ़ना है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, 1 का क्यूब क्या होता है 1, ये कितना हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 108, 108, ये क्या हो जाएगा 216, ये हो जाएगा। यहाँ लास्ट दो डिजिट लेके बढ़ना है 16। ठीक है, यहाँ कितना बच गया 2, इसमें ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, तो कितना लेके बढ़ना है, कितना बच जाएगा यहाँ पर, इसमें आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये होगा आंसर। समझ में आ रहा है खेल, बस यही चीज़ करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट। फाइंड द क्यूब ऑफ
107 and the cube of 109 cube of 112 14 बस बना दिखाओ पहले। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, पहले बनाओ इसको, ठीक है, बाद में ठीक है। टीपू सुल्तान बन रहा है। अगर हो गया हो तो आगे बढ़े, बहुत टाइमिंग नहीं लेना है, इसको पहले नोट डाउन कर लो, आप प्रैक्टिस करना बैठ के इसको, ठीक है ना, क्लास खत्म होने के बाद। समझ गए? खत्म, इसको पहले ही करो, नोट डाउन करो। शायद ज्योग्राफी वाली क्लास में आंसर आएंगे। हो गया ये? हाँ तो इसको जल्दी से फटाफट लिखो, फास्ट लिखो, इसको नोट डाउन कर लो। आप लोग इसे जो है ना बना करके रखोगे, मैं कल चेक करूँगा सबका, ठीक है, समझ गए? हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग की बात करते हैं क्यूब रूट के बारे में। किसके बारे में? क्यूब रूट। क्यूब रूट को हम लोग कितने पार्ट में जानते थे हम लोग? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? घनमूल। क्या बोलते थे? बोलते क्या है? घनमूल बोलते हैं। देखो इसको हम लोग, एक होता है हम लोग का परफेक्ट क्यूब, एक होता है नॉन परफेक्ट क्यूब, ये दो होता है हम लोग का, ठीक है। क्यूब, परफेक्ट क्यूब में क्या हो जाएगा हम लोग का? 64 हो जाएगा, 27, 125, 216। ये देखो इसका क्यूब कैसे है, देखो इसका जो हम लोग फैक्टर करेंगे ना, ये 3 × 3 × 3 है ना, इसलिए परफेक्ट क्यूब है। समझ गए? इसके बाद देखो इसका देखेंगे जब हम लोग तो 4 × 4 × 4, इसका देखेंगे तो है ना, फैक्टर करेंगे तो ये कितना टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स, इसलिए क्या है? क्यूब है ना। अब देखेंगे नॉन परफेक्ट में हम लोग कोई भी संख्या ले लेंगे, ठीक है, समझ गए? जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 126, 217, 63, 28, ये सब क्या हम लोग का नॉन परफेक्ट क्यूब है। समझ में आया? हाँ, परफेक्ट क्यूब क्या बोले हम लोग? जिसका क्यूब निकल जाता है। जैसे हम लोग 64 का क्यूब निकाल लेते हैं, 64 का क्यूब क्या होगा? 64 किसका क्यूब है? 4 का, और 27 3 का, 216 6 का। जिस टाइप से हम लोग देख लेंगे जिसका क्यूब हम लोग का, जो भी संख्या का हम लोग का क्यूब निकल जा रहा है ना, उसको देखेंगे क्या? जिसका क्यूब होगा,
है ना, तो वो हम लोग क्या है परफेक्ट है। जो उसका नहीं निकल पा रहा उसका उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन परफेक्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक। अब हम लोग इसमें क्या करना है, हम लोग को इसमें टोटल हम लोग को अभी जो है ना इसको बनाने से पहले आपको 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब माइंड में होना चाहिए। अब कुछ बच्चे को तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग को जिस तरीके से हम पिछले क्लास में स्क्वायर का बताए थे, क्या बोलते हैं कि स्क्वायर रूट, उसी प्रकार ये बनेगा, ठीक है। समझ गए? इसके कुछ 2-3 कुछ टाइप है, इसके टाइप को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। समझ गए? हाँ, अभी जो क्लास होगा ज्योग्राफी वाले सर का क्लास होगा, ठीक है। तो हम लोग ज्योग्राफी करना है अभी।